Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी शायद हो सकता है दो क्लासेस थ्योरी के और होंगे, मतलब आज का और इसके बाद एक और पार्ट। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेंदी नहीं चाह रही हूँ वीडियोस अपलोड करना। फिर भी मेरे अच्छे खासी 15-20 मिनट के हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं समझ ले, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्योंकि मैं बहुत जल्दी कोई भी वीडियो लंबा बना दूं और बच्चे समझ ना पाए, तो वो मेरा मतलब नहीं है क्राइटेरिया। मेरा मेन ये क्या है, एम, दैट इज स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। ओके, और ताकि वो एक एक टॉपिक को अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि वो उसमें भी एक्सपर्टीज उनको मिल जाए, है ना, कि समझ में आना चाहिए, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। होपफुली आप लोग को भी अच्छा लगेगा साथ में पढ़ के ये सब चीजें। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द थियोरी पार्ट। ओके, संदीप गर्ग से हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी बुक्स में ऐसे ही होता है। मेरे पास यही बुक अवेलेबल, तो मैं इससे ही अब थियोरी आपको पढ़ा रही हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। ओके, एंड देन हियर द उसके आपके अजम्पशंस हैं, मैं आज कवर करूंगी। एंड हियर द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी विल कवर, एमआरटी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ, और इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, टिल हियर वी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट दिस पोर्शन। ओके, पीपीएफ, फाइन, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ लेट मी डिस्कस हियर व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। बेसिकली एक ऐसी कर्व है जहां पे दो कॉम्बिनेशंस आते हैं, राइट, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं। ओके, एंड इट शोज दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। ओके, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड हैं, और आपको मतलब कैसे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ दो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करके, राइट। तो ये हमें बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है, फिक्स रिसोर्सेज होते हैं, और हम कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट। सो और दूसरी बात, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, उसके साथ आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अजम्पशन जरूर लिखना है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहले मैं बता दूं इसके ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, राइट। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑल्टरनेटिव नेम्स इसके हैं 5। पहला है आपका पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरा है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। थर्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का अगर आता है एग्जाम में, तो आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये नहीं बताया गया। पीपीएफ तो इसका पहला नेम है। सेकंड है आपका, मतलब दूसरी तरह से आप इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। कि इस बाउंड्री के अंदर आप कितनी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट्स किस किस कॉम्बिनेशन से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली यही इसका मतलब है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। एंड लास्ट फिफ्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, एंड फ्रंटियर। Okay, so these are the alternative names of production possibility curve. Due to scarcity resources, we cannot satisfy all our wants. Even if an economy uses all its resources in the best possible manner, its capabilities are restricted due to scarcity of resources. यानी कि क्या हमारे पास resources जो है scarce हैं, limited हैं, right? So as we cannot have everything that we want, we are forced to make economic decisions. यानी कि we have to choose, make a decision. Choice होना चाहिए. These decisions are taken द फॉर्म ऑफ चॉइस अमंग द ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विस। यानी कि हमें चूज करना पड़ता है, एक को लेंगे हम तो दूसरे को सैक्रिफाइस करेंगे। जैसे तो यानी कि दो गुड्स हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, ये टू गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल ए गुड एंड बी गुड। हम चाहते हैं दो तीन भी ले सकते थे, नहीं, बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज लिमिटेड।
लिमिटेड रिसोर्सेज है, राइट। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है ताकि वो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स भी रखे, राइट। उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी रहे आपकी, ठीक है। एंड द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ओनली टू गुड्स, दैट इज टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका चैप्टर है, मतलब चैप्टर का ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है और ये काफी स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ओके। नाउ the society must decide what to produce of an almost infinite range of possibilities. Okay, as the choice is to be made between two infinite possibilities, the economists assumed a very basic economy with only two goods. यानी कि हमने क्या किया है, खाली दो ही गुड्स के कॉम्बिनेशन को रखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओके। बिकॉज वी हैव टू एक्सेस ओनली, एक्स एंड वाई, तो हमने दो ही को लिया है, कोई भी टू गुड्स हो सकते हैं। Economists have traditionally represented this range of choices by what they call a production possibility schedule. टेबल 1.1 अभी हम देखते हैं। When this schedule is graphically represented, it is called production possibility frontier or production possibility curve. So whenever the schedule is there, okay, or graphically represented, we called it PPF or PPC. इसके ऑल्टरनेटिव नेम है, ओके। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट पीपीएफ फ्रंटियर रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ग्राफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of two goods that can be produced with given resources and technology। तो ये हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसी की यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होना चाहिए एंड वी कैन प्रोड्यूस इट विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आपके फिक्स जो भी आपको दिए गए वो बढ़ेंगे नहीं, उतने ही रहेंगे, उसी में आपको प्रोडक्शन करना है, राइट। Alternately, PFPF is the focus of various possible combinations of two goods that can be produced with given resource and technology। तो PPF जो बनती है, यानी कि PPC या PPF या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और बाउंड्री, जो भी आप ग्राफ बनाते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशन दिखाते हैं दो गुड्स का, जो कि आप विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, ओके। ओनली टू गुड्स आर टेकन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। अब तीन चार ले लेंगे तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके। एंड हाउएवर द एनालिसिस इन्वॉल्व कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, हम इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं ना। सिनोनिम्स ऑफ पीपीएफ, now I have, as I have already told you, you can take the screenshot also। तो मैंने अपनी राइटिंग में लिखा था 1 2 3 4 एंड 5 नेम्स आर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जान सकते हैं, इसको जाना जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो किसी भी नाम से भी दे सकते हैं और उसके ऑल्टरनेटिव नेम भी पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जाम्स और इन एमसीक्यूज। So please don't forget to learn this, okay? Because it will make a difference in your paper also, and you won't be able to score अगर ये नहीं याद रहेगा ना। तो मैं बताती चल रही हूँ स्टूडेंट्स को, इसीलिए ना। अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ये जरूरी, जब आपको मीनिंग पूछा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू, मतलब नंबर क्या है, मान ली 3 मार्क का है, देन यू शुड गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, दैट इज पीपीएफ। यहाँ पे लिखा है, देखिए इसका डेफिनेशन, ओके। Production possibility frontier refers to the graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू, देन यू कैन ऑल्सो एड वन मोर लाइन कि इसका पीपीएफ ऑल्टरनेटिव नेम्स आर, दो तीन करके एक्सेट्रा कर सकते हैं। एंड देन अजम्पशंस ऑफ पी फॉर पीपीएफ ना, अजम्पशंस क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। यहाँ पे बताया गया जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो क्या है, आपके फिक्स्ड है, राइट। जस्ट वेट हियर। ओके,
The amount of resources in an economy is fixed, but these resources can be transferred from one use to another. यानी कि जो हमें resources मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड मिल रहा है या लेबर मिल रहा है, वो आपका कोई इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। हाँ, आप उसको एक प्रोडक्शन में एक के लिए यूज करेंगे तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा, राइट। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्सेज मिले हुए हैं, आप क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ओके। रिसोर्सेज के ही आपको पॉसिबल कंडीशंस बनानी है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। देन द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज आपके, आप ये मान के चलेंगे, अज्यूम करेंगे कि आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, राइट। देन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। एक और यहाँ पे अजम्पशन है कि आपके जो आपको दिए गए हैं रिसोर्सेज, वो जरूरी नहीं है कि एक का प्रोडक्शन अच्छा करेंगे तो दूसरे का वो मतलब जो है थोड़ा कम करेंगे। दे आर नॉट एफिशिएंट इन ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पे एक आपका गन्स एंड बटर फॉर एग्जाम्पल है, तो गन्स में क्या होगा, वो ज्यादा कर रहा है, एफिशिएंट है, लेकिन बटर में उतना एफिशिएंट नहीं है। तो ये हो सकता है, ओके। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। I don't know why this pen is not working. So let me see. Just wait here. So when the resources are transformed from production of one good to another, the productivity decreases. तो अगर हम resources को transform करते हैं from production of, okay, here we were. So when resources are transformed from production of one good to another, the productivity decreases. यानी कि एक का वो अच्छा कर रहा है प्रोडक्शन, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें गन्स से ज्यादा हमें बटर की जरूरत है, तो अगर हम बटर को ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, हो सकता है उसमें वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाए। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट होगी, तो आप सिंपली ये याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो चीज मेन याद रखनी है, रिसोर्सेज जो है आपके वो फिक्स्ड है, ओके। Then given resources with the help of given only two goods can be produced। ठीक है, ये मेन आपके आइटम्स हैं, जो अजम्पशंस हैं वो आपको मतलब याद रखने पॉइंट्स में, राइट। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, एक में कम होगा, एक में ज्यादा हो सकता है, ओके। उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। देन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है वो कांस्टेंट, यानी कि रिसोर्सेज भी कांस्टेंट है एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज आल्सो कांस्टेंट, ओके। So you have, whenever it is asked, that is the meaning of PPF, okay, then you, or PPC, then you have to give the definition plus the assumptions। assumptions में आप यही बस छोटे छोटे points करके लिख देंगे, it would be fine, okay, and marks आपको पूरे मिलेंगे, right। then let me discuss some more points here। बिकॉज देखिए, अब जो आपको मैं ट्रिक बताऊंगी ना, तब उससे आप आंसर करोगे तो उसमें आप स्कोर करोगे, अपनी मर्जी से चलेंगे तो इकोनॉमिक्स में स्कोर करना बहुत मुश्किल काम है, राइट। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल आप बनाते कैसे हैं, ओके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल में देखिए ये होता है सिंपल। मैं एक सिंपल सा आपको मेथड बताती हूँ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिए दो प्रोडक्ट्स, गन्स और बटर। यहाँ पे राइस फीड भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते हैं, बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन गिवन है तो यू कैन टेक इट, ओके। और अपने आप भी आप इसको बना सकते हैं। पॉसिबिलिटीज मतलब इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज नहीं चेंज होंगे, ओके। एमओसी यहाँ पे क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। सो एमओसी यहाँ पे क्या, मार्जिनल, मैं लिखे दे रही हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, ओके। एंड एमआरटी का आपका क्या है फुल फॉर्म, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं फिर लिख दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ये एमआरटी का फुल फॉर्म है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो पॉसिबिलिटीज यानी कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। फॉर एग्जांपल गन्स और बटर का हमें प्रोडक्शन करना है,
अब हमें देखना है कि हम कैसे पीपीएफ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये तो देखिए आपको सबको याद हो जाएगा, ए बी सी डी आपको आराम से पॉसिबिलिटीज लिख सकते हो कॉम्बिनेशन की। हमें बस ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल एक मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया, ओके, एक गुड ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल बटर ले लिया। इसमें सिंपल जीरो से लेके जितने भी नीचे नंबर्स आए आपके, जितने भी अपने पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं आप उतने नंबर लिख दोगे, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज नंबर्स, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल आएगा 21। इट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इट विल गिव यू 21। अब हम क्या करेंगे, जो इसका टोटल आएगा, इसका जो हमें टोटल मिलेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरे प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल यहाँ पे गन्स है तो मैंने गन्स के आगे वो 21 लिख दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट। यहां से सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो जो क्या होगा, एक हम चीज बनाने के लिए एक को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने 21 गन्स बनाई और हमने बटर कुछ भी नहीं बनाया, तो नो, नथिंग चेंज, ओके, नथिंग चेंजेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल अब मैं करूंगी क्या, ये 20 यहाँ पे कैसा है मैं आपको ये बता रही हूँ। 21 - 1 गिव यू 20, ओके। ये कॉम्बिनेशन बना, यानी कि एक हमने बटर जब बनाया तो हमें कितने गन्स बनानी पड़ी, 20 ना। 20 गन्स जब मैंने बनाई और मैंने 2 बटर बनाया तो माइनस करा, 2 20 - 2 इट विल गिव यू 18। देन 18 - 13 गिव यू 15, 15 - 4 गिव यू 11, 11 - 5 देन 6, एंड 6 - 6 विल गिव यू 0। तो जैसे जैसे हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एक कमोडिटी का, एक गुड का, दूसरे का हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस शोज दैट इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप। जब एक कमोडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा हो और दूसरे का कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स, ओके। एंड हमेशा इसकी क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होगा आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए, राइट। और हमेशा इसका डाउनवर्ड जो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पेज पे, हमेशा इसकी कर्व जो होती है डाउनवर्ड कर्व होती है, यानी कि ऐसी ये वाई एक्सेस होते हैं, वो होता है एक्स, ओके, और हमेशा डाउनवर्ड होती है। गॉट इट या। तो जो पीपीएफ आपकी होती है, पीपीसी होती है, उसकी भी ऐसे ही कर्व आती है, दैट इज डाउनवर्ड बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। आपके पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है एंड रिसोर्सेज कांस्टेंट है, और ये वेरियस कॉम्बिनेशन दिखाएंगे हम कि हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट्स पे, और हमारा जो है ये पीपीएफ बनता है, डाउनवर्ड कर्व होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी हम एक गुड की बढ़ा रहे हैं तो एक को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। नाउ इतना समझ में आ गया, सिंपल पॉसिबिलिटीज लिखो, और यहाँ से जीरो से स्टार्ट करके खाली जितने भी आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको खाली 4 ही लिखना है तो आप 4 ही तक ले जाओ, इसका टोटल करो, टोटल इसका यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन जीरो को हमें काउंट करना नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं किया। जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वहां से हमें उसको माइनस करते चला जाना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर, ओके। देन नाउ व्हाट हियर, लेट मी रब दिस, बहुत ज्यादा इसमें हो जाएगा वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका एमओसी एंड एमआरटी, ओके। आई होप ये टेबल बनाना आपको इतना आ गया होगा, दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। नाउ लेट्स डू विद द MRT and MOC. It is MRT is marginal rate of transformation, right? Marginal rate of transformation का मतलब क्या होता है? It is the ratio of number of units of commodity sacrificed to gain an additional unit of another. Okay? तो MRT का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमने जितनी गन्स बनाई हैं, ठीक है, और हमने कितना चेंज किया है बटर में। तो फॉर एग्जाम्पल गन्स मेरे पास 21 थी और जीरो था, तो उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आया। अब दूसरे में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, इसको अभी ना याद रखिए, सिर्फ आप इसको देखिए किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपका आया बटर, आपने 1 किया है, गेन किया ना, बटर बनाया एक, और आपने सेक्रीफाइस क्या किया, एक का किया, 21 - 20, राइट। देन सेकंड में आपने स्टेप में क्या किया, 2 आपने बटर बनाए तो देखिए 2 का गेन हो गया, ठीक है, गन्स अपॉन बटर, 2 का गेन हुआ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया, एंड 1 क्या किया आपने, नहीं 2 का ही, सॉरी, मैंने डिफरेंस आपको बताना है ना, 21 और 20, तो आपने गन्स के बदले में कितना सैक्रिफाइस किया इसमें बटर पे, राइट। तो गन्स आपने कितनी बनाई थी, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का किया था, एंड आपने 1 का ही दूसरी चीज भी बनाई, तो 1 गन्स इज टू 1 बटर।
सेकंड का डिफरेंस क्या है 20 इन 18, तो 2 का हुआ, और डिफरेंस यहाँ पे क्या है 1, यानी कि चेंज इन गन्स विद चेंज इन बटर आपको बताना है, सिंपल। एमआरटी क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो ये दिखाता है सिर्फ चेंज कितना आ रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट्स में जो चेंज आ रहा है आपको वो बताना है। तो यहाँ पे 3 का था, तो यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस देखिए आ रहा है। यहाँ पे 18 माइनस 15 है तो वो 3 आ गया, 15 माइनस 11 है तो 4 आ गया, 11 माइनस 6 है तो 5 आ गया, 6 माइनस 0 है तो 6 आ गया। ठीक है, तो चेंज, ये डेल्टा का मतलब ये जो ट्राइंगल होता है इसे हम कहते हैं चेंज इकोनॉमिक्स में, राइट। तो चेंज ऑफ गन्स विद चेंज इन बटर, तो यहाँ पे चेंज आप दोनों का डिफरेंस, चेंज का मतलब यहाँ से यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, फिर 20 में से 18 माइनस करें, 18 में से 15 माइनस करा, इसमें तो खाली 1 1 का चेंज आ रहा है ना, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1। तो ये आपका आ गया एमआरटी। नाउ एमओसी, एमओसी का मतलब क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट, दैट इज सैक्रिफाइस आप क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके फॉरगोन कॉस्ट कौन सी है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन क्या है। ठीक है, तो पहले में तो कुछ भी नहीं था, नील था, कुछ भी हमने नहीं किया, कोई भी चेंज नहीं किया, राइट, हमने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, एक का किया सैक्रिफाइस, ओके। सैक्रिफाइस एक का किया तो हमें एक का यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे हमने ये एक गन का सैक्रिफाइस किया तो यहाँ पे एक का आ गया। देन सेकेंड वाले में हमने क्या किया, अगेन 2 का सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ पे 2 गन सैक्रिफाइस करी ना, तभी तो हम एक बटर बना पाए। फिर थर्ड वाले स्टेप पे हमने क्या किया, 3 गन्स का सैक्रिफाइस किया तो फिर एक बटर किया तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली 4 5 6। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि एमआरटी का जो ये आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, टू इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि आप आराम से अपने आप टेबल बना पाओ, तो यही सेम चीज आपको एग्जैक्टली exactly यहाँ पे लिखनी है, ओके। एमओसी का मतलब क्या है, आपने कितना, एमओसी का फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, sacrifice, change of sacrifice upon gain, okay। So this is the example, I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। MOC refers to the number of units sacrificed to gain one additional unit of another commodity, यानी कि एक एक एडिशनल यूनिट आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और सैक्रिफाइस आप कितना कर रहे हैं, सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट के लिए, ठीक है। ये आप ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और इतना आप सैक्रिफाइस करते हो, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो यही वाला पार्ट तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एक सैक्रिफाइस किया तो एक गेन किया, यहाँ पे 2 सैक्रिफाइस करा तो आपने गेन किया, तो जो सैक्रिफाइस वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सैक्रिफाइस ही हम शो करते हैं, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन कॉस्ट होती है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हमें पहले जो है ये आपके ABCD जो भी आपके पॉसिबिलिटीज हैं आप वो लिखेंगे। देन यू विल टेक एनी 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स कोई से भी आप ले लेंगे, और उसमें एक प्रोडक्ट के लिए आप खाली 0 से लेके कोई भी नंबर लिख देंगे, राइट, 0 1 2 3 4 ऐसे, जो उसका आपका आएगा टोटल, उसको आपको दूसरी कमोडिटी के साथ लिखना है, एंड देन यू विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। देन एमआरटी का मतलब क्या है, जो भी एक प्रोडक्ट आपने लिया है उसका चेंज विद द अदर प्रोडक्ट चेंज, यानी कि यहाँ पे गन्स था तो चेंज इन गन्स अपॉन चेंज इन बटर, तो उसका ये आपका आ गया एमआरटी, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट फिगर यहाँ पे आएगा, सिंपल मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो, देन यू कैन इजिली एडजस्ट लाइक दैट, ओके। नाउ लेट्स डू द अदर थिंग। अब देखिए, जो हम ये कॉम्बिनेशंस बनाते हैं इसी को हम कहते हैं दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो ये आप कर्व देख रहे हैं यही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिया था 0 3 6 9 12, ओके, ये सब हमारे क्या है, ये सब गन्स के नंबर्स हैं। और बटर कितना था क्वांटिटी में, 1 2 3 4 5 6, इतना ही आया था ना बटर का। बटर में देखिए 0 1 2 3 4 5 6, अगर आप वो देखेंगे पीछे ग्राफ तो आपको ऐसे ही दिखेगा, राइट। तो 21 जब मैंने गन्स बनाई थी कॉम्बिनेशन ए पे, 21 देखिए आपने लिखी थी ना गन्स, तो आपने बटर 0 था तो यहाँ पे बटर हमने 0 लिखा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको आप इसको रीडिंग करना, ओके। देखिए, कॉम्बिनेशन क्या था, हमने 21 ये गन्स एक तरफ ले ली, एक तरफ बटर ले लिया, ठीक है, वाई एक्सेस YOX, ऐसे हमें फिगर बनाना होता है, ओके। देन 2 प्रोडक्ट्स हैं तो इसलिए हमने ये एक तरफ गन ले लिया, एक तरफ बटर ले लिया, ठीक है। फॉर न्यू स्टूडेंट्स ये पढ़ना जरूरी है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ गन्स एंड बटर, ये आपको हेडिंग लिखना है, राइट। नाउ वी विल सी द कॉम्बिनेशन। 21 जब हमने गन्स बनाई थी
तो प्रोडक्शन ऑफ बटर्स वाज 0, तो यहाँ पे 0 पे रहा, 21 का कोई चेंज नहीं आया, दैट इज ए, यहीं पे आ गया पॉइंट आपका, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन बी में हमने क्या किया था, हमने लिया 20 गन्स लिए हैं, तो 20 कहीं इसके नीचे यहाँ पे आ गया, देखिए इसको नीचे हो गया, ये 20 आ गया यहाँ पे मान लिए। एंड इसकी क्या है, बटर 1 था, तो 1 पे देखिए बटर आ गया, ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया बी। सी पे क्या है, 18 आपकी होंगी, देखिए गन्स। अगर आप अपना डायग्राम देखते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पीपीएफ कैसे बन रहा है और पीपीसी। तो 18 नंबर पे क्या है आपके, सी प्रोडक्शन जहां पे कॉम्बिनेशन है वहां पे आपने 18 गन्स ली हैं, यानी कि नीचे होता चला जा रहा है, राइट, और ये बढ़ता जा रहा है। और आपका आपने बटर बनाया है, राइट। देन नेक्स्ट आपका है डी पॉइंट, डी पॉइंट पे क्या है 15, तो 15 आपने गन्स बनाई एंड आपने 3 जो है क्वांटिटी बटर्स की ली, राइट। देन नेक्स्ट इज 11, तो 12 के नीचे कहीं 11 आ रहा है, तो ई पॉइंट हो गया कॉम्बिनेशन, ये इतनी आपने गन्स बनाए 11 एंड बटर आपने बनाए 4, ओके प्रोडक्शन। देन ये सब कॉम्बिनेशन है, दिस आपका एफ पॉइंट क्या है, दैट इज ये आपका है 6, 6 आपने कॉम्बिनेशन 6 गन्स बनाई है और 5 आपके क्या आ गई हैं बटर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो कर्व बनी है इसके ऊपर, इन सब जब पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं तो ये कर्व बन जाती, दैट इज नोन एज द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ओके। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और लास्ट में आपका कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे आपके 0 गन्स हो गई हैं, तो गन्स में हमने बिल्कुल नीचे कर दिया इसको, 0 यहाँ पे आ गया एंड 6 आपकी आ जाती हैं बटर, राइट। जब हम सबको कंबाइन कर देंगे दैट इज नोन एज पीपीसी, ओके। तो ये क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एफिशिएंटली यूटिलाइज इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है एंड वेरियस कॉम्बिनेशंस, ओके, ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यही आपका होता है पीपीएफ, ओके। सिंपल हम कह सकते हैं, अगर आपको डायग्राम में बोला जाए तो आप सिंपल ये बनाएंगे, वाई ओ एक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी जगह बना रही हूँ, आपने यहाँ पे बना दिया ए बी सी डी ई, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉइंट्स बता दिए, ओके। यहाँ पे आपने गन्स ले लिया, यहाँ पे आपने बटर ले लिया, ओके। ये जरूरी नहीं आप इतना अंदर ये सब चीजें मार्किंग करें, कोई जरूरत नहीं है। एंड यू विल शो दिस दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो एरो आ रही ये आ रहा है ग्राफ जो आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आपका पीपीसी कर्व है, राइट। नाउ लेट्स स्टडी विद दिस, shows the various production possibilities of guns and butter. If the economy uses all its resources to produce only guns, then a maximum of 21 units of guns and no butter can be produced. Point A में सिर्फ guns बन रही है and zero butter. On the other hand, if all the resources are used for butter, then the maximum 6 units of butter and no guns can be produced. तो इसको explain किया गया है point G, यानी कि यहाँ पे क्या है, कोई भी गन हमने नहीं बनाई है और हमने सिर्फ बटर का प्रोडक्शन रखा है। इन बिटवीन देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गन्स एंड बटर। ए और जी के बीच में जितने भी बी टू एफ हैं, यानी कि वेरियस कॉम्बिनेशन है जहां पे हम दोनों चीजें प्रोडक्शन की गुड्स बना रहे हैं, दैट इज बटर एंड गन्स, ओके। When points A, B, C, D, E, F, and G are joined, we get a curve that is A to G known as a production possibility frontier. तो हमने देखा कि जब हम इन सब कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन कर देते हैं then we get a curve, एक हमें आर्च मिलता है और उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट इज ये जो आपकी यहाँ से ये जो पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ है और ये जो जा रहा है इसको हम कहते हैं पीपीसी, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा काफी बच्चों को, और ये लिखा हुआ भी है सब, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर जिनके पास ये बुक्स अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट इज व्हाट, मैक्सिमम लिमिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर, ओके। ना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइस आप कितना कर रहे हैं, राइट। एमओसी डिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, यानी कि एक आप एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो वो मैंने बताया था ना आपको कि आप क्या कर रहे हैं, एक जब बना रहे हैं तो आप पहले में एक का सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर आपने 2 गन्स का सेक्रीफाइस करा एक बटर बनाने के लिए, फिर आपने 3 गन्स का करा, वही सेम आपको चार्ट फॉलो करना है, राइट। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसमें हमेशा आप देखेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग बिकॉज द सैक्रिफाइस इज मोर, more and more units of commodity have to be sacrificed to gain additional unit of another commodity, ये मैंने आपको बता दिया, right। देन
Why increasing MOC operates? Increasing MOC operates because productivity and efficiency of factors of production decrease as they are shifted from one use to another. इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। एमओसी क्यों होता है ये आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग क्यों होता है? बिकॉज जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हो, चेंज करते हैं उनका, तो उनकी एफिशिएंसी डिटोरिएट हो जाती है, राइट? Let us understand with the help of example. Suppose an economy produces only two goods, says guns and butters. A worker is employed in production of guns because he is best suited for it. If economy decide to reduce the production of guns and increase the production of butter, then the worker will be transferred to the production of butter. However, he is not that efficient in production of butter as he was in guns. As a result, his productivity in butter will be low and MOC will increase. Okay, तो वही सेम रीजन है ना। एमआरटी मैंने आपको बताया था, चेंज ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन चेंज ऑफ यूनिट्स गेन्ड। ओके, यानी कि ये जो ट्राइंगल है दिस इज कॉल्ड चेंज। ओके, तो चेंज ऑफ सैक्रिफाइस अपॉन चेंज ऑफ गेन ये भी एमआरटी का फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये अभी आपको आगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। MRT is the ratio of number of units of commodity sacrificed to gain additional unit of another commodity, that is MRT का फॉर्मूला ये है। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एमआरटी यानी कि चेंज ऑफ गन्स, जितना चेंज आया है दोनों का डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था अभी समझाया है टेबल में, वही चीज आपको याद करनी है। ओके, नाउ एग्जांपल इज हियर। According to table 1.1, 20 units of guns and 1 unit of butter. That is, अगर आप 20 units of gun ले रहे हैं तो 1 butter can be produced by utilizing the resources fully and efficiently. Okay, if the economy decides to produce 2 butter, then it has to cut down production of guns by 2 units. तो वो जो टेबल आपका है ना उसी को आपको करना है फॉलो, राइट? In the case, in the given case, 2 guns is the opportunity cost of producing 1 butter. That is MRT is equals to 2 guns is to 1 B. That is butter. Okay. तो 2 गन्स के लिए हमें एक बटर जो है यहाँ पे एक बटर प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 गन्स का सैक्रिफाइस करना है, राइट? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। ओके, मैं ये कल आपको स्टार्ट करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। मैंने आपको बता दिया था स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द that means two things are there. Okay, PPF slopes downward because of inverse relationship between two goods, that is एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, इसको मैं अभी कल कंटिन्यू करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। एंड PPF is concave shape because of the MRT increasing. Okay, सैक्रिफाइस ज्यादा होता है और गेन कम होता है, राइट? इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम करते हैं वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट इन मैंने आपको रीजन बता दिया है, इसी में यही यहाँ पे यही लिखा है। ओके, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। नाउ मैं अंडरलाइन करके भी बता देती हूँ कि क्यों यहाँ पे ये रीजन है। ओके, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है आपके पीपीएफ अगर पूछा, वो अजम्पशंस अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ओके, पीपीएफ ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। अब देखिए जो पीपीएफ आपने बनाई थी वो स्लोप्स डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रही, बिकॉज पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पीपीएफ क्या शो करता है? मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ये तो आपको पता है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज आपके कांस्टेंट रहेंगे, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेंगी। इन सच केस मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, यानी कि एक जगह पे अगर हम रिसोर्सेज लगाएंगे तो दूसरी जगह पे हमें कम करने पड़ेंगे। एज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। यानी कि देखिए ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही आ रहा है पीपीएफ का, राइट? ये पीपीसी हम इसी तरह बनाते हैं ना, अभी हमने पीछे देखा था y o and x, right? So because of inverse relationship between the change in quantity of one commodity and change in quantity of other commodity, PPF slopes downward, लेफ्ट से राइट पे जाएगा। गॉट इट? ये आपको यही वाला देखिए अपने आप बना सकते हैं आप डायग्राम। पीपीएफ इज कॉनकेव शेप, जो ये शेप होता है ना इसको हम कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज एमआरटी इज इंक्रीजिंग। एमआरटी is more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. MRT increases because it is assumed that no resource is equally efficient in the production of all goods. ठीक है, हर रिसोर्स जो है एफिशिएंटली नहीं आपको प्रोडक्शन कर सकती है। एज रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, वही जो मैंने अभी पीछे बताया था कि हर रिसोर्स का क्या होता है, एक में बेस्ट होता है, एक में थोड़ा सा कम करेगा, राइट? So transferred from one good to another, less and less efficient resources have to employed. This raises cost and raises MRT. In the given example of guns and butter, the units of guns sacrificed keep on increasing each time to increase the production of 1 unit of butter. Okay, now we will continue in the next topic.
this topic here, that is whether economy will always operate on PPF in the next class. Okay, तो ये मैंने अच्छा खासा आपको पढ़ा दिया है इसका, आप इसको गो थ्रू जाइएगा, देखिएगा कैसे क्या समझ में आया क्या नहीं आया। आई होप बहुत आसान है ये सब समझना, इसके मेन आपको मीनिंग पता करना चाहिए। देन यू शुड नो द मीनिंग, assumptions एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, बस यही मेन चीज इसमें है। और ये जो आपको ग्राफ मैंने बताया है, वो ग्राफ कैसे बनता है टेबल फॉर्म में, वो मैंने बता दिया आपको, समझा दिया है। आप कैसे एमओसी और एमआरटी निकालते हैं, यही आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी पूछा जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन बाद में सब आसान होता है। आई होप यू लाइक द सेशन हियर। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास द अदर टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, एंड वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, thank you so much. Have a nice day, and please do like, share, and subscribe my channel. Thank you.